Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss न्यूप्लेजिया। ये आपका दूसरा टॉपिक है न्यूप्लेजिया के नाम से। अगर आपको याद हो, इससे पहले भी हम न्यूप्लेजिया को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही हमने जस्ट उसकी जो थी वो डेफिनेशन देखी थी। आज हमने डिटेल के अंदर देखना है कि बेसिकली न्यूप्लेजिया जो है वो होता क्या है। न्यूप्लेजिया को जानने से पहले कैंसर की डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि बेसिकली कैंसर होता क्या है, कितनी इसकी किस्में हैं, किस तरीके से जो है ये बॉडी के अंदर कॉज होता है, ठीक है, और इसकी वजूहात क्या क्या हैं। और उसके बाद आपको न्यूप्लेजिया की टर्मिनोलॉजी एक अच्छे तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। ओके, as far as the definition of the cancer is concerned, so cancer is a group of diseases involving abnormal and uncontrolled cell growth. कैंसर क्या चीज है? अ ग्रुप ऑफ डिजीज है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। और इसके अंदर होता क्या है कि सेल्स की अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ होती है विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अंदर ये सलाहियत भी होती है कि ये जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल जाता है। ये जिस्म के दूसरे हिस्सों को क्या कर लेता है? मुतासिर कर देता है, ठीक है। ओके, जहां तक कैंसर की किस्मों का ताल्लुक है, सो 100 टाइप्स ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन, प्रोस्टेट कैंसर आर फाउंड, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के कैंसर जो हैं इनकी स्टडी की गई है। सिम्टम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप, ठीक है, किस किस्म का कैंसर है उसी के ऊपर इसकी सिम्टम्स जो हैं वो भी क्या कर रही होती हैं? डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोलोन कैंसर की सिम्टम्स कुछ थोड़ी सी अलग होंगी, प्रोस्टेट की थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होगी, ब्रेस्ट कैंसर की थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैंसर ट्रीटमेंट में इंक्लूड कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड और सर्जरी। तो कैंसर को ट्रीट कैसे किया जाता है? देखें, दो चीज़ें हैं। बाज़ों का अगर इसकी बहुत सीवियर फॉर्म हो जाती है, जिसको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, तो उनको बाज़ों का जो है वो मैनेज किया जाता है। किस तरीके से मैनेज करते हैं? कीमोथेरेपी से मैनेज करते हैं, या रेडिएशन से, या सर्जरी से। लेकिन अगर वो मेलिग्नेंट नहीं है तो वहां पर उसकी फिर ट्रीटमेंट आ जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट भी हम कीमोथेरेपी से कर रहे होते हैं, रेडिएशन से कर रहे होते हैं, या सर्जरी से कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कैंसर जो है वो कॉज कैसे होता है? कैंसर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी हमारे डीएनए से रिलेटेड डिसऑर्डर है, हमारे जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और होता क्या है कि हमारा जो डीएनए है बॉडी के अंदर, वो उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती हैं, अल्टरेशन आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, जो कभी कभार तो स्पॉन्टेनियसली होती हैं, ठीक है। और कभी कभार ये होता है कि अगर एक बंदा कॉन्स्टेंटली किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स वहां पर हैं, तो उस इन्वायरमेंटल इंसल्ट से उसको कैंसर का मर्ज जो है वो लाक हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि या इन्वायरमेंटल कॉजेज हो सकती हैं, या स्पॉन्टेनियस जो डीएनए की म्यूटेशन है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अच्छा, अब ये जो जेनेटिक अल्टरेशन हमने जिसकी बात की, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये हेरिटेबल होती हैं। व्हाट डज इट मीन हेरिटेबल? इसका मतलब है कि जब सेल डिवीजन होती है तो ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर या डॉटर सेल के अंदर जो है वो पास हो जाती है, ठीक है। तो जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर आएगी तो डेफिनेटली जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी कैंसर से क्या होगा? इफेक्ट होगा, ठीक है। ओके, ये तो होगी कैंसर की डेफिनेशन। अब हम आते हैं न्यूप्लेजिया की तरफ कि व्हाट इज न्यूप्लेजिया। The word neoplasia is derived from the Greek word meaning condition of new growth, यानी यहां पर क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है, न्यू ग्रोथ होती है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूप्लेसिया क्या है? इट इज न्यू, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है।
अनकंट्रोल्ड होती है। द टर्म ट्यूमर इज कॉमनली यूज टू रेफर टू अ नियोप्लाज्म। और नियोप्लाज्म का अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नियोप्लाज्म, तो आप ये कहें कि द ट्यूमर, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज नियोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस जो है ट्यूमर के बनने का, वो नियोप्लेजिया कहलाता है, जबकि ये ट्यूमर बाय इटसेल्फ नियोप्लाज्म कहलाता है। अब दो टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर आती हैं, एक बिनाइन है और एक मेलिग्नेंट नियोप्लेजिया है। अब हम देखते हैं कि बिनाइन क्या है, और या बिनाइन नियोप्लाज्म क्या है, और मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म क्या चीज है। जो बिनाइन नियोप्लाज्म है, इट डू नॉट ग्रो aggressively, do not invade the surrounding body tissue, and do not spread throughout the body। अब आपको इसकी समझ आई कि जो बिनाइन नियोप्लाज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्रेसिवली ग्रो नहीं करते, तेजी के साथ ग्रो नहीं करते, सराउंडिंग जो बॉडी टिश्यू होते हैं उसको इन्वेड नहीं करते, और स्प्रेड भी नहीं होते थ्रू आउट द बॉडी। जबकि मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसके अपोजिट होते हैं, एग्रेसिवली ग्रो करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, सराउंडिंग जो बॉडी टिश्यू है उनको इन्वेड करते हैं, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म आपने याद रख लेने हैं कि बिनाइन नियोप्लाज्म क्या होता है और मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म क्या होता है। ओके, the word tumor or mass is often used to describe the actual swelling or other physical appearance of a neoplasm। तो ट्यूमर या मास अगर हम बात करते हैं तो ये होता क्या है, एक्चुअल स्वेलिंग और अदर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म जो कि एक मास होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो स्वेल भी हो जाता है, या उसकी स्वेलिंग होती है बेसिकली। ठीक है, और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ट्यूमर कहलाती है या मास कहलाती है। द वर्ड कैंसर इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद न्यूप्लेजिया। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपसे कोई ये कहता है कि कैन वी डेजिग्नेट न्यूप्लेजिया इज अ कैंसर, क्या हम न्यूप्लेजिया को कैंसर कह सकते हैं, तो आपने इन दो वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। कैंसर क्या है और न्यूप्लाज्म क्या है, या न्यूप्लेजिया क्या है। ठीक है, जो मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स होते हैं वो बेसिकली कैंसर कहलाते हैं, जो बिनाइन न्यूप्लाज्म है वो कैंसर नहीं कहलाएंगे। तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स हैं वो बेसिकली और ट्रूली कैंसर होते हैं। अच्छा, न्यूप्लेजिया इज ऑफन सस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। अब होता क्या है कि मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की देखी जाती है, और उसका फिजिकल जो है वो एग्जाम किया जाता है। इसकी बेसिस पे हम न्यूप्लेजिया को जो है वो डायग्नोज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और टेस्ट भी होते हैं, जैसे जिसमें एक्सरे है, रेडियोग्राफ, ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है, ये भी न्यूप्लेजिया को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बायोप्सी भी होती है। बायोप्सी का क्या मतलब है, बायोप्सी का ये मतलब है कि जिस जगह पर ट्यूमर हो वहां से गोश्त का एक छोटा लोथड़ा लिया जाता है, या टिश्यू लिया जाता है। मैं आपको समझाने के लिए गोश्त का लोथड़ा बेसिकली बता रहा हूँ। वहां से सेल्स लिए जाते हैं और उसकी फिर हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है। ठीक है, और फिर जो है वो देखा जाता है कि इधर ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, या कौन से ग्रेड का कैंसर है या ट्यूमर है। ठीक है, ओके। Additional biopsies of other tissues such as lymph nodes may be necessary to determine how far a malignant neoplasm, that is cancer, has spread। अच्छा, हम लिम्फ नोड की भी बायोप्सी करते हैं, और लिम्फ नोड की बायोप्सी इसलिए ज़रूरी होती है कि हमें वहां से बेसिकली पता चलता है कि ये जो मैलिग्नेंट कैंसर है ये बॉडी के अंदर कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है ना, तो बायोप्सी से आपको एक तो बिनाइन और मेलिग्नेंसी का पता चलेगा, और दूसरा उसकी स्प्रेड का पता चलेगा कि कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है, नोमेनक्लेचर फॉर जर्नल कैटेगरी ऑफ नियोप्लाज्म। कि नियोप्लाज्म की जो नोमेनक्लेचर है, किस तरीके से हमने याद रखना है,
कौन कौन से जो है वो बिनाइन या मेलिग्नेंट कार्सिनोमास जो हैं वो होते हैं, ठीक है। ओके, एडिनोमा, ये बिनाइन किस्म का न्यूप्लाज्म है जो कहाँ से लिया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर, ठीक है। कार्सिनोमा क्या होता है, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक है, ये वहां पर मौजूद होता है, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि ये मेलिग्नेंट होता है। सार्कोमा क्या होता है, ये मेसेनकाइमल जो सेल होते हैं बॉडी के, फैट्स के या मसल के, ये वहां पर पाया जाता है और ये भी नेचर के अंदर मेलिग्नेंट होता है। लिम्फोमा क्या होता है, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म डिराइव्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म डिराइव्ड फ्रॉम मेलानोसाइट्स जो है वो मेलेनोमा होता है। और जर्म सेल बेसिकली क्या होते हैं, ये जर्म सेल ट्यूमर या जर्म सेल जो न्यूप्लाज्म्स हैं, ये बेसिकली जो स्पर्म और एग हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अब बिनाइन न्यूप्लेजिया के लिए या न्यूप्लाज्म के लिए नोमेनक्लेचर, in general the name of a benign neoplasm often ends with oma, जहां पर भी वर्ड आएगा ओ एम ए ओमा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये बिनाइन नियोप्लाज्म है। लेकिन कुछ कंडीशंस जो हैं वो ऐसी भी होती हैं कि वर्ड ओ एम ए पर एंड हो रहा होता है, लेकिन उसकी जो नेचर होती है ट्यूमर की या नियोप्लाज्म की, वो मेलिग्नेंट होती है, ठीक है। वो स्पेसिफिक है, वो आपने सिर्फ याद रख लेने कि ये वाले जो ओमा के साथ एंड हो रहे हैं ये बेसिकली मेलिग्नेंट है और रेस्ट ऑफ द ऑल दे विल बी बिनाइन। एग्जाम्पल, एडिनोमा। अब एडिनोमा क्या चीज है, ये बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ठीक है। ओके, फिब्रो एडिनोमा क्या चीज होती है, ये भी बिनाइन न्यूप्लाज्म है लेकिन ये ब्रेस्ट का होता है। लेयोमायोमा, ये बिनाइन न्यूप्लाज्म स्मूथ मसल्स का होता है, ठीक है। आगे चलकर मैंने एक टेबल भी दी हुई है कि जिसके अंदर ये तमाम के तमाम मेंशन है, तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि कौन से बिनाइन है और कौन से जो है वो मेलिग्नेंट है। वो टेबल आपने अगर याद कर ली तो फिर आपके लिए जो याद रखना होगा वो बड़ा इजी हो जाएगा। अभी जो मैंने एक्सेप्शंस की बात की, तो हेपाटोमा, ठीक है, ये मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ लीवर है। इसी तरह मेलानोमा, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ मेलानोसाइट्स। अच्छा, मीजोथिलोमा, ये मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ मीजोथीलियल सेल्स है। सेमिनोमा जो है वो मेलिग्नेंट जर्म सेल न्यूप्लाज्म ऑफ टेस्टिस है। तो ये चार पांच टर्मिनोलॉजीज या ये चार पांच जो न्यूप्लाज्म्स हैं वो ओमा पर एंड होते हैं, लेकिन ये बेसिकली हैं कौन से, मेलिग्नेंट है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म की क्या नोमेनक्लेचर है। इन जनरल द नेम ऑफ अ मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफन एंड्स विद कार्सिनोमा और सार्कोमा। वो ओमा था, ये कार्सिनोमा या सार्कोमा। तो जहां पर भी कार्सिनोमा या सार्कोमा आएगा आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मेलिग्नेंट होगा। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, या रेब्डोमायोसार्कोमा, ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स की मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है। तो ये सारी की सारी क्या चीज होती है, अगर एंड हो रहा है कार्सिनोमा पर या सार्कोमा पर तो इसका ये मतलब है कि ये मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स हैं। अब ये देखें, ये एक टेबल है कि जिसके अंदर टाइप ऑफ न्यूप्लाज्म दिया हुआ है, यानी उनका ओरिजिन, बिनाइन अगर है उस जगह का कार्सिनोम न्यूप्लाज्म तो उसका क्या नाम है, और अगर मेलिग्नेंट है तो उसका क्या नाम है। मिसाल के तौर पर ग्लैंडुलर टिश्यूज के अंदर अगर न्यूप्लाज्म है तो वो क्या कहलाएगा, अगर वो बिनाइन फॉर्म में है तो एडिनोमा कहलाएगा, लेकिन अगर वो मेलिग्नेंट फॉर्म के अंदर है तो ये कहलाएगा एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वामस एपिथेलियम पैपिलोमा कहलाती है, और जबकि मेलिग्नेंट फॉर्म जो है इसकी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अगर फैट्स के न्यूप्लाज्म है तो लिपोमा बिनाइन फॉर्म है और लिपोसार्कोमा मेलिग्नेंट फॉर्म है। स्मूथ मसल्स के
जो नियोप्लाज्म है जो कि बिनाइन होती है, लायोमायोमा और लायोमायोसार्कोमा। स्ट्रिएटेड मसल के अंदर रेब्डोमायोमा, ये इसकी बिनाइन फॉर्म है, और रेब्डोमायोसार्कोमा इसकी मैलिग्नेंट फॉर्म है। अब अगर बोन का कोई कैंसर है, ठीक है, बोन का कोई कैंसर है तो वो मैलिग्नेंट फॉर्म डेफिनेटली होगी, तो वो कहलाएगी ऑस्टियोसार्कोमा। लेकिन अगर वो बिनाइन फॉर्म के अंदर है तो वो ऑस्टियोमा कहलाएगा। इसी तरह जर्म सेल के अंदर अगर नियोप्लाज्म है तो वो बिनाइन फॉर्म में टेराटोमा कहलाएगा, ठीक है, और मैलिग्नेंट फॉर्म में टेराटोकार्सिनोमा। तो आपको अब पता चला कि बिनाइन फॉर्म ओमा से एंड होती है, जबकि मैलिग्नेंट फॉर्म सार्कोमा से एंड होती है या कार्सिनोमा से एंड अप होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूमर के स्टेजेस की। कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा स्टेज है, ठीक है, और स्टेज होता क्या है बेसिकली। तो ट्यूमर स्टेज इज अ मेजर ऑफ हाउ एडवांस द ट्यूमर हैज बिकम इन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी स्प्रेड। देखिए दो किस्म की ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है और दूसरी जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसको मेटास्टेसिस भी कहते हैं। कल हम मेटास्टेसिस जो है वो भी उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्यूमर स्टेजेस के लिए एक कॉमन सिस्टम है जिसको टीएनएम सिस्टम बोला जाता है। टी, ठीक है, ये डेजिग्नेट करते हैं T1, T2, T3, T4। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एडजेसेंट सेल के मुकाबले में उसका साइज बता रहे होते हैं प्राइमरी ट्यूमर का। जैसे T1 जो है वो छोटा साइज है, T2 जो है वो उससे बड़ा होगा, T3 बड़ा होगा, और T4 जो है वो और बड़ा साइज होगा। एन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर एन नॉट या एन जीरो है तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ स्प्रेड टू नोड्स, नोड्स तक वो स्प्रेड नहीं हो रहा। लेकिन अगर एन वन मेंशन है तो इसका मतलब है कि कुछ नोड्स को उसने मुतासिर किया। लेकिन अगर एन टू है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे नोड्स को उसने मुतासिर किया हुआ है। इसी तरह जो एम है वो मेटास्टेसिस की एविडेंस को जो है या उसकी लैकिंग को शो करता है। यानी एम जीरो अगर है तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ मेटास्टेसिस, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये लीवर या लंग्स के अंदर दूर तक फैल गया है तो उसको हम किस चीज से मेंशन करते हैं, M1 से मेंशन करते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंट आर्गन्स होते हैं, जो दूर के आर्गन्स होते हैं। ये आपको एक फिगर नजर आ रही है। अब ये देखें, T1 छोटा साइज है, T2 उससे बड़ा साइज है, T3 उससे कंपैरेटिवली बड़ा साइज है, और T4 मजीद उससे बड़ा साइज है। अच्छा, N1 देखें, N1, फिर N2 को देखें, और फिर N3 को देखें, नोड्स तक फैला हुआ है। और इसी तरह ये नीचे M1 है, ठीक है ना, कि कौन से डिस्टेंट एरिया तक ये जो है वो फैला हुआ है। अभी हमने बात की स्टेजेस की, अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा। ग्रेडिंग ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा, तो ग्रेड, चार ग्रेड्स हैं, 1 2 3 4। ग्रेड 1 न्यूप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, अपीयरेंस क्लोज टू नॉर्मल सेल्स। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो नॉर्मल सेल्स की तरह ही होती है, ठीक है, और ये ग्रो करते हैं वेरी स्लोली। जो ग्रेड 2 का न्यूप्लाज्म है, ठीक है, वो मॉडरेटली डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल सेल से, ये भी स्लोली ग्रो करता है। लेकिन जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के न्यूप्लाज्म्स हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सेल से बिल्कुल ही थोड़े बहुत जुदा हो रहे होते हैं। ग्रेड 4 तो बिल्कुल नियरली एनाप्लास्टिक होता है या अनडिफरेंशिएटेड होता है। ये दोनों किस्म के जो न्यूप्लाज्म हैं, ये क्या करते हैं, ये रैपिडली ग्रो करते हैं। तो अब आपने देखा कि स्टेजेस भी आपके सामने आ गए, और इसके साथ साथ जो न्यूप्लासिया या न्यूप्लाज्म के जो ग्रेड थे वो भी आपके सामने आ गए। अच्छा, ये एक फिगर है, इसमें G1 देखें, तो जो न्यूप्लाज्म है वो एक्चुअली जो नॉर्मल सेल है उसी की तरह है। G2
थोड़ा सा मॉडरेटली डिफरेंट है, G3 काफी डिफरेंट है, और G4 जो होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है। ठीक है, एनाप्लेजिया यहाँ पर पाया जाता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ न्यूप्लेजिया? न्यूप्लेजिया की बेसिकली कॉजेज क्या क्या है? द ओरिजिन फॉर मेनी न्यूप्लाज्म इज अनक्लियर। अब न्यूप्लेजिया या न्यूप्लाज्म का जो ओरिजिन है वो बेसिकली अनक्लियर है। हाउ एवर देर आर सेवरल थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से बेसिकली डेवलप होते हैं। अब ये इन्वायरमेंटल कॉजेज भी हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स आते हैं, ड्रग्स आती हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह आती है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या चीज़ होती हैं? ये इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं। ऑन्कोजेनिक वायरसेस होती हैं सच एज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ये भी इंक्लूड होता है। इसी तरह रेडिएशन हो गई मुख्तलिफ किस्म की, इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट लाइट दैट इंड्यूस पैरिमिडीन डाइमर इन डीएनए एंड प्रोमोट स्किन कैंसर। तो ये जो यूवी लाइट होती है ये स्किन कैंसर कॉज कर रही होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे गामा रेडिएशन, ये क्या करती है? ये डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन है, जो अल्टरेशन है, जो चेंजेस हैं, उसको कॉज करती है और मेलिग्नेंसी को प्रोमोट करती है, जैसे ल्यूकीमिया है, थायराइड है, लंग कोलोन है और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह है। स्टार्ट में हमने बात की थी कि ये चूंकि जेनेटिकली होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेरिडिटरी कॉजेज भी इसकी होती हैं। अब कौन सी कॉजेज हैं? क्रोमोसोम्स विच हैव एब्सेंट आर डिफेक्टिव एंटी ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन बेसिकली क्या होता है? जीन, नॉर्मल जीन है। ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर कॉजिंग जीन होता है, ठीक है, कैंसर कॉजिंग जीन। तो बॉडी के अंदर अगर एंटी ऑन्कोजीन्स नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा कि जो कार्सिनोमा होगा वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा। इसकी मिसाल रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 13 के डिफेक्ट की वजह से जन्म लेती है। आगे चलकर अभी मैं आपको ब्लास्टोमा का भी बताता हूं कि ये बेसिकली क्या चीज होती है। ऑब्सक्योर डिफेक्ट्स, ठीक है, जिसमें रेशियल प्रेफरेंसेस जो है वो होती हैं। अब रेशियल प्रेफरेंसेस में क्या है? जैसे अमेरिकन वुमेन हैव ब्रेस्ट कैंसर मोर देन जापानीज वुमेन। अब अमेरिकन वुमेन्स के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर है वो जापानीज वुमेन के मुकाबले में क्या है? ज्यादा है। इसी तरह जापानीज मैन हैव स्टमक कैंसर फार मोर ऑफन देन अमेरिकन मैन। जापानीज लोगों के अंदर, मर्दों के अंदर स्टमक का कैंसर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमेरिकन के। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये ऑब्सक्योर डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये अनसर्टन होते हैं, जिसको आप जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, डायग्नोज नहीं कर सकते, या आप उसको जो है वो आपको पता नहीं चल सकता कि बेसिकली ये क्यों है। एक और नोमेनक्लेचर है जिसको कहा जाता है स्पेशल नोमेनक्लेचर। अभी में हमने ब्लास्टोमा की बात की, तो ट्यूमर रिगिंग इन इमेच्योर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो अगर इमेच्योर टिश्यू के अंदर ट्यूमर बना है या नर्वस टिश्यू के अंदर ट्यूमर बना है तो उसको कहेंगे ब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, ये इसकी मिसालें हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर, उसको हम किसी डिजीज का नाम भी दे देते हैं, जैसे ल्यूकीमियास। तो बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स की ट्यूमर्स हैं वो, या उसकी जो मेलिग्नेंट कंडीशन है, वो सारी की सारी ल्यूकीमियास जो हैं वो कहलाती हैं। तो ये आपका चैप्टर है, सॉरी, ये आपका टॉपिक था, और कल आपका इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा और फिर हम इसका जो है वो एक एक प्रेजेंटेशन की जो है हम इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।